हेलो फ्रेंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। इस टॉपिक पर हम लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से एक द्विघटिकीय तंत्र में दो घटक जो हैं वो मिलकर के एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं और वो जो कंपाउंड है वो एक निश्चित बिंदु पर यानी कि एक निश्चित तापमान पर अपने उसी संगठन वाले द्रव में परिवर्तित होता है। तो उसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि सर्वांग सम गलनांक बिंदु रखने वाला यौगिक। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यहाँ पर इसी कैटेगरी में एक एग्जांपल मैग्नीशियम जिंक सिस्टम। ये मैग्नीशियम जिंक सिस्टम का फेज डायग्राम है। इस फेज डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा जिंक की जो सॉलिडस लाइन है वहाँ पर 100% जिंक अवेलेबल है और इस राइट हैंड साइड वाली एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाली जो लाइन है यहाँ पर आपको 100% मैग्नीशियम अवेलेबल है। तो ये जिंक के लिए सॉलिडस लाइन है और ये मैग्नीशियम के लिए सॉलिडस लाइन है। आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे ही हम जिंक के अंदर मैग्नीशियम मिलाते हैं तो इस कर्व ए बी के सहारे इस जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है जो कि ए बिंदु पर 420 डिग्री सेंटीग्रेड है वो डिक्रीज होता है और इस बी बिंदु पर आकर के वो रुक जाता है 380 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये जो बी बिंदु है वो हमारे इस स्टेज पर फर्स्ट यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है। इस बी बिंदु पर आकर के हम जैसे ही इसमें और मैग्नीशियम मिलाते हैं तो वो जिंक के साथ मिलकर के MgZn2 एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है जो कि सी बिंदु तक चलता है। और ये जो सी बिंदु है वो हमारे इस MgZn2 का प्योर मेल्टिंग पॉइंट है, या यूं कहो कि ये जो घटक है जिंक और मैग्नीशियम उन दोनों ने मिलकर के एक कंपाउंड MgZn2 का निर्माण किया जो कि सी बिंदु पर आकर के सर्वांग सम गलनांक पर आकर के अपने ही संगठन वाले द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर इस समय इसका जो सर्वांग सम गलनांक बिंदु है वो 590 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि इसी कर्व को हम इस डायरेक्शन से देखें तो पॉइंट ई प्योर मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है जो कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें हम जैसे ही जिंक मिलाते हैं तो इस मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इस कर्व के सहारे कम होता चला जाता है। कम होने का मतलब यह है कि आप जैसे ही इसमें जिंक मिलाएंगे तो टोटल कंपोजिशन तो 100 ही होता है ना। तो जैसे ही हम इसमें जिंक मिलाएंगे तो जो अतिरिक्त मैग्नीशियम है चूंकि उसका गलनांक कम हो रहा है तो अतिरिक्त मैग्नीशियम क्या होगा, ठोस के रूप में पृथक होना शुरू होना प्रारंभ हो जाएगा। वो अलग होता रहता है इस पॉइंट डी तक जो कि हमारे इस सिस्टम का इस स्टेज पर दूसरा यूटेक्टिक पॉइंट है 347 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और यहाँ पर आकर के यहाँ से वापस से MgZn2 का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है जो कि 590 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यानी कि 590 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा है वो इस सिस्टम का क्या है, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। अब आप यदि इस पूरे फेज डायग्राम पर अलग अलग प्लेसेस पर यदि फेज रूल को अप्लाई करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कर्व ए बी सी डी ई के ऊपर के पूरे एरिया में आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज नजर आती है और वो है लिक्विड फेज। तो यदि हम यहाँ पर फेज रूल को अप्लाई करेंगे A बराबर C माइनस बी प्लस 2 माइनस 1 तो आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा कि हमें यहाँ पर दोनों घटकों की आवश्यकता होगी। ये कर्व लीजिए या ये कर्व लीजिए, इस कर्व पर सॉलिड जिंक सॉल्यूशन के साथ में इक्विलिब्रियम में है। तो इस कर्व पर अब हम यदि इस सिस्टम को दो इक्वल पार्ट्स में यदि डिवाइड करें तो एक सिस्टम तो ये और एक सिस्टम ये। पहला सिस्टम तो किस किस के बीच में, फर्स्ट कंपोनेंट जिंक एंड सेकंड कंपोनेंट MgZn2 के बीच में। और इसी प्रकार से ये जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो MgZn2 है तो सेकंड कंपोनेंट यहाँ पर मैग्नीशियम है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस पॉइंट वाले MgZn2 में यदि हम जिंक मिलाएंगे तो मैग्नीशियम MgZn2 का जो
मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता चला जाएगा और वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस कर्व पर जो सॉलिड Mg2 है वो द्रव के साथ क्या है, साम्य में है। तो यहाँ भी दो प्रावस्थाएं हैं, यहाँ भी दो प्रावस्थाएं हैं, यहाँ भी दो प्रावस्थाएं हैं। तो इन सभी कर्व्स पर जो तंत्र है वो क्या है, एक चर है। हाँ, महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो पूरी लाइन है ये हमारे Mg2 की सॉलिडस लाइन कहलाती है, सॉलिडस लाइन। ये फर्स्ट यूटिक्टिक पॉइंट पर क्या क्या है, यहां से देखिए कि सॉलिड जिंक है, तो यहां से आपको सॉलिड Mg2 है, बाकी ऊपर से सॉल्यूशन है। इसके नीचे किसी भी कंपोजिशन पर लिक्विड स्टेट पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस पूरे एरिया के अंदर सॉलिड जिंक और सॉलिड Mg2 अवेलेबल है। इसी प्रकार से यदि हम इस कर्व की विवेचना करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इस एरिया में सॉलिड Mg2 सेपरेट होता चला जा रहा है, तो सॉलिड Mg2 है और लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैग्नीशियम सेपरेट हो रहा, तो मैग्नीशियम जो है वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है। हाँ, यहाँ पर अगेन इस यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ Mg2 और मैग्नीशियम सॉलिड ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हम, जब आपको एक बार एक घटिकीय तंत्र की विवेचना समझ में आ गई तो उसके बाद आप आसानी के साथ द्विघटिकीय तंत्र पे जा सकते हैं। और द्विघटिकीय तंत्र में हमने कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले तंत्र को भी हमने देख लिया है। यहाँ पर ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं कि Mg2 का निर्माण होता है। यहाँ पर पॉइंट है 420 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है। तो पॉइंट ई मैग्नीशियम का प्योर मेल्टिंग पॉइंट है। पॉइंट सी 592 हमारा कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। कर्व ABC जो है हमारा ABC पूरा जो टू कंपोनेंट सिस्टम जिंक लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन है उसके लिए है। तो राइट हैंड साइड में CDE में Mg2 और Mg का है। पॉइंट B और पॉइंट D दो यूटेक्टिक पॉइंट हैं। और पॉइंट C पर हमें पता है क्या है कि जो सॉलिड Mg2 बनता है कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड, वो अपने द्रव Mg2 के साथ क्या है, साम्य में है और वहाँ पर जो उसका संगठन है वो एक समान रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम जो कि कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले कंपाउंड का निर्माण करता है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखा है। इसके आगे के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले तंत्रों के बारे में। एक बार पुनः मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ इन सारे वीडियोस को जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतना ही सभी छात्रों के हित में होगा। हाँ, इसी वीक हम यहाँ पर सेकंड जो क्विज है फेज रूल से संबंधित, जो कि सल्फर सिस्टम और द्विघटिकीय तंत्र के प्रारंभ में जो जनरल आपको जानकारी दी थी उस पर आधारित होगा। वो यहाँ पर हम आपको उसका लिंक शेयर करेंगे। थैंक यू।